हेलो मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 9th से फिजिक्स चैप्टर 1 अर्थात क्या मापन से कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुल 35 प्रश्न देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों यह वीडियो। ठीक है, जितने में मेरे प्यारे बच्चे हैं, ठीक, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं कुल 35 प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्त, यहाँ पे कह रहा कि 1 kg बराबर कितना होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 kg बराबर दोस्त कितना होता है। देखिए कह रहा है कि 10 kg, ठीक है, कि 50 ग्राम, कि 100 ग्राम, कि 1000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 kg बराबर होता है दोस्त कितना, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हम लोग दोस्त अगले प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्त देख सकते हैं। ठीक है, कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्त जो मापन जो बता रहा है कि मापन जो होती है मुख्य रूप से क्या होता है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मापन है मुख्य रूप से क्या हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्त, गणना की, कि बदलने की, कि तुलना करने की, कि अंतर स्पष्ट करने की। तो दोस्तों देखिए जो मापन होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। क्या चीज़, तुलना करने की एक क्या होती है, जो प्रक्रिया होती है। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यहाँ पे अगला जो प्रश्न कह रहा हूँ, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा हूँ 3 नंबर। देखिए ध्यान से दोस्त, कह रहा हूँ 3 नंबर कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो किसी भी राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए। तो दोस्त देखिए इसका जो पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए, मात्रक और क्या संख्याक दोनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, आवश्यक होता है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए हमें आवश्यक होती है किसकी, तो मात्रक और क्या संख्याक दोनों के लिए। ठीक है दोस्त, दोस्त अगला प्रश्न जो है दोस्त देख सकते हो कि 4 नंबर जो प्रश्न है दोस्त, यहाँ पे कह रहा हूँ ध्यान से समझेंगे कि जो चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि इकाई का आकार दोगुना कर दिया जाए तो राशि का माप का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त देखिए अगर किसी इकाई का आकार, यदि कोई इकाई का आकार होगा, अगर उसको दोगुना कर दिया जा रहा है तो राशि का माप क्या हो सकता है। ठीक है, तो राशि का माप जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है जी, आधा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। तो इसका जो 4 का ऑप्शन जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा, सी सॉरी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न जो है दोस्त ध्यान से समझेंगे कि अगला जो प्रश्न कह रहा हूँ 5 नंबर, ध्यान से समझेंगे। कह रहा हूँ दोस्त देखिए कि 10 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, तो दोस्त देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, अगला जो प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्त अगला जो प्रश्न कह रहा हूँ कि 6 नंबर प्रश्न कह रहा हूँ, ध्यान समझेंगे कि नैनोग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। देखो नैनोग्राम का मतलब होता है कि 10 के पावर क्या होता है जी, -9 होता है। ठीक है, 10 के पावर कितना होना चाहिए, 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ बोला है कि नैनोग्राम को किलोग्राम में बदलना हो। ठीक है, तो नैनोग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 4 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला जो प्रश्न है दोस्त देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्त देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा हूँ कि देखिए अगला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है, मूल राशि पूछा गया। तो दोस्त देखिए जो मूल राशि जो होता है बोला है कि लंबाई होगा, कि बल होगा, कि समय होगा, कि लंबाई द्रव्यमान समय होता है। ठीक है, कि द्रव्यमान आयतन ऊंचाई होता है, कि द्रव्यमान वेग ऊंचाई होता है, दाब होता है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो दोस्त सही आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अर्थात लंबाई द्रव्यमान और समय होगा। मूल राशि इसी को बोलते हैं, लंबाई द्रव्यमान तथा क्या समय को मूल राशि कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्त अगला जो प्रश्न कह रहा हूँ 8 नंबर। ठीक है, कह रहा हूँ कि देखिए दोस्त यहाँ पे 8 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ कि देखिए कि इनमें कौन मूल राशि नहीं है। देखिए दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि इनमें कौन जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है जी, मूल राशि
नहीं है। देखिए द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, बल। तो दोस्त देखिए बल जो होता है ना, ये क्या होता है, मूल राशि नहीं होता है। ठीक है, मूल राशि जो होता है वो 7 प्रकार के होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। तो इनमें मूल राशि जो है वो क्या नहीं होगा जी, बी नहीं है। ठीक है, अब दोस्त देखिए अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर। ठीक है, देखिए बोला कि 1 kg, ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर जो प्रश्न कर रहा हूँ कि 1 kg मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 kg, ठीक है, किसके बराबर होगा, देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये बिल्कुल नहीं होगा। 10 के पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे हो सकता है 10 के पावर क्या हो, -3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अर्थात इसका दोस्त जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न दोस्त 10 नंबर देख रहे हो कि अगला जो प्रश्न दोस्त 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ कि देखिए कह रहा हूँ कि किसी वस्तु की माप ताप अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तब इसका मान केल्विन में क्या होगा। तो देखिए तो 100 डिग्री है, जैसे केल्विन में जैसे होता है कि 273, ठीक है, 273 आप प्लस 100 डिग्री जोड़ दीजिए। ठीक है, अर्थात कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 373 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगला प्रश्न के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हो कि अगला प्रश्न जो है क्या है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा हूँ दोस्त, देखिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर दोस्त होता है, ठीक है, 10 के पावर माइनस कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, सी। यहाँ पे लिखा गया है ई, लेकिन होगा क्या दोस्त, सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त अगला जो प्रश्न कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्त। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कह रहा हूँ 12 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, मीटर स्क्वायर होता है कि मीटर क्यूब होता है कि मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है। देखिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते दोस्त अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए अगला जो प्रश्न है दोस्त, देखिए 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ दोस्त, देखिए 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा हूँ कि घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्त। देखिए घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन केजी मीटर क्यों दिया है कि केजी मीटर स्क्वायर दिया है, ग्राम सेंटीमीटर क्यों दिया है कि केजी एम दिया है, मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्त देखिए घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है, ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान का होता है केजी होता है, ठीक है, और आयतन का क्या होता है जी, मीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब दोस्त बढ़ते हो अगले प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्त, अगला जो प्रश्न है दोस्त कितना, 14 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ कि एसआई मात्रक में दोस्त, यहाँ पे एसआई मात्रक होना चाहिए कि एसआई यूनिट में कितने आधारी मात्रक होते हैं। तो एसआई मात्रक में, ठीक है, कुल 7 गो राशि होता है। ठीक है, कुल कितने राशि होते हैं, 7 राशि होते हैं। ठीक है दोस्त अब अगला प्रश्न देखते हो दोस्त, 15 नंबर प्रश्न क्या करो दोस्त, यहाँ 15 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्त द्रव्यमान भी आधारी राशि है, ठीक है, समय भी आधारी राशि है, विद्युत धारा भी आधारी राशि है। ठीक है, लेकिन जो वेग है दोस्त, ठीक है, ये आधारी राशि नहीं है। ठीक है दोस्त, ये जो वेग है ये आधारी राशि नहीं होता दोस्त। ठीक है दोस्त अगला जो प्रश्न कह रहा हूँ ध्यान समझेंगे कि कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होना चाहिए। दोस्त अगला जो क्वेश्चन है देखते हो, 16 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा हूँ कि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है। दोस्त देखिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है, रेडियन नहीं होता है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का, स्टेरेडियन होता है, ये घन कोण का होता है। ठीक है दोस्त,
तो ज्योति तीव्रता के ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। ठीक है दोस्त अगला प्रश्न जो है देखते हो। अगला प्रश्न दोस्त देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 16 नंबर है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 17 नंबर जो प्रश्न कह रहा हो। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे 17 नंबर कह रहा हो कि 1 AMU बराबर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझेंगे कि 1 AMU बराबर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 AMU बराबर बता देना कि कितना होता है। तो देख सकते हो दोस्त कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुने 10 के पावर कितना हो 27 kg होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त देखिए अगला जो प्रश्न है ध्यान समझेंगे। जो अगला प्रश्न है दोस्त देख सकते हो कि अगला प्रश्न जो है ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्त यहाँ पे आ चुका है हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्त कि यहाँ पे कह रहा है कि दोस्त यहाँ पे 1 पार्सेक। ठीक है दोस्त, 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है। पार्सेक का इकाई क्या होता है बताएंगे। समय है कि वेग का होता है कि लंबाई का होता है कि मात्रा का होता है। जो पार्सेक जो होता है वो किसका इकाई है। ठीक है, बता सकते हो। ठीक है कि पार्सेक जो है वो किसका इकाई है। तो दोस्तों जो पार्सेक जो होता है वो किसका होता है जी, लंबाई का इकाई होता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न दोस्त देख सकते हो प्रश्न नंबर 18 है। ठीक है दोस्त 19 नंबर प्रश्न कह रहा हूँ, ध्यान समझिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है बताइए। समय का होता है कि मात्रा का होता है कि दूरी का होता है कि वेग का होता है। ठीक है दोस्त जो प्रकाश वर्ष का इकाई जो होता है वह दूरी का होता है। किसका होता है, दूरी का होता है इकाई। ठीक है, 19 का अवसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्त प्रश्न नंबर कितना हो 20 पे। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हो दोस्त। 20 नंबर जो प्रश्न कह रहा दोस्त कि समतल कोण अनुपात होते हैं दो, किसके अनुपात होते हैं बताइए। दूरियों का कि क्षेत्रफल का कि मात्राओं का कि समय अंतरालों का होता है। ठीक है दोस्त देखिए तो समतल कोण जो होता है ये किसके अनुपात होता है जी, दो किसका होता है, तो यह जो होता है यह दूरियों का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि समतल कोण अनुपात होता है दो क्या दूरियों का अनुपात होता है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न जो दोस्त है 21 नंबर प्रश्न कह रहा हूँ कि 10 मेगावाट बराबर होता है। 10 मेगावाट बराबर कितना होता है। देखिए दोस्त कह रहा है 10 के पावर 7 वाट कि 10 के पावर 3 वाट कि 10 के पावर 10 वाट होता है। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होने वाला है ठीक है वो होगा 10 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10 के पावर कितना होता है दोस्त 7 होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे याद रखना है कि 10 के पावर कितना होता है 7 होगा 10 मेगावाट बराबर। ठीक है, अगले प्रश्न दोस्त देखिए अगला जो प्रश्न है। ठीक है, हम लोग का अगला जो प्रश्न है देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है कह रहा कि प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बोला कि 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए दोस्त ऑप्शन कह रहा है कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 12 कि 10 के पावर 10 सेकंड लगेगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्त देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, अर्थात 10 के पावर -10 सेकेंड इसको लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्त प्रकाश का जो वेग होता है ठीक है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वायु में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 लाख कितना होता है जी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के क्या करता है जी, प्रकाश जो होता है वो दूरी तय करता है। अगला जो प्रश्न दोस्त देख सकते हो यहाँ पे कह रहा कि फर्मी इकाई है। फर्मी जो होता है वो किसका इकाई है दोस्त, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लंबाई का है कि मात्रा का है कि समय का होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो फर्मी जो होता है वह किसका इकाई होता है दोस्त, तो देखिए फर्मी जो होता है वह लंबाई का इकाई होता है। किसका इकाई होता है, लंबाई का इकाई होता है। ठीक है दोस्त, अगला जो प्रश्न दोस्त देख सकते हो प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा हूँ दोस्त, ध्यान से समझेंगे। जो 24 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ वो क्या कह रहा है दोस्त, देखिए जो 24 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि वो माइक्रान इकाई होता है। माइक्रान जो होता है वो किसका इकाई होता है, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रान जो होता है वो किसका इकाई है बताइए। ये बोल रहा है कि मात्रा की है कि लंबाई की है कि समय की है कि ऊर्जा की है। ठीक है, तो देखिए माइक्रान जो होता है ये भी लंबाई का ही क्या होता है जी, इकाई होता है। माइक्रान जो होता है लंबाई का ही इकाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हो अगले प्रश्न की तरफ दोस्त। यहाँ पे कह रहा अगला जो प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ठीक है, कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। ठीक है, देखिए 100 पिकोमीटर कि 1/10 नैनोमीटर
कि ऑप्शन दोनों हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्त देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर देखो 100 पिकोमीटर भी होता है और 1/10 नैनोमीटर भी होता है। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो है हमारा 26 नंबर दोस्त। देखिए 26 नंबर दोस्त यहाँ पे प्रश्न कह रहा हूँ दोस्त, देखिए यहाँ पे 26 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में, ठीक है दोस्त, यहाँ पे कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानक के रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है। ठीक है, कि संक्षिप्त रूप में क्या है। तो दोस्त देखिए इसका जो होगा NMI नहीं होगा, ठीक है, NSI दोस्त यही होगा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि भारतवर्ष में मापों के राष्ट्रीय मानकों को रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या होता है, तो NSI है। ठीक है, अब दोस्त मिलते हैं दोस्त यहाँ पे हम लोग अगले भी बहुत प्रश्न देखना है अभी हम लोग को। ठीक है, कुल 35 प्रश्न देखना है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त यहाँ पर 27 नंबर जो प्रश्न है दोस्त देख सकते हो, कह रहा है कि फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है, फुट। ठीक है दोस्त, यहाँ बता सकते हो फुट जो होता है वो किस लंबाई में बता रहा है, किस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है। FPS में होता है कि CGS में होता है कि मोटी पद्धति की SI पद्धति में। ठीक है दोस्त, तो मैं बता दूं कि जो फुट जो होता है, ठीक है, वो FPS पद्धति में होता है। ठीक है, क्योंकि FPS पद्धति में देखिए लंबाई का मात्रक फुट होता है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो 27 का ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा जी, A नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न दोस्त देख सकते हो दोस्त यहाँ पे कि 28 नंबर जो प्रश्न कह रहा हूँ, देखिए दोस्त यहाँ पर 28 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि ताप का SI मात्रक होता है, ताप का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्त, डिग्री सेल्सियस होता है कि केल्विन होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्त देखिए ताप का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है जी, तो केल्विन होता है। याद रखिएगा ताप का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है जी, केल्विन होता है। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगला जो प्रश्न है दोस्त ध्यान से समझेंगे सभी प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त देखिए 29 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि पद्धति में विद्युत आवेश क्या है। दोस्त देख सकते हो कि 29 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि पद्धति में विद्युत आवेश एक क्या है। ठीक है भाई, कि आधारी राशियाँ है, ठीक है, कि व्युत्पन्न राशियाँ है, कि कुछ भी हो सकता है, कि इनमें से कोई नहीं दोस्त। तो देखिए दोस्त इसका जो पद्धति में विद्युत आवेश जो होता है, ठीक है, ये देखिए दोस्त इसके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आधारी राशियाँ भी हो सकता है, व्युत्पन्न राशियाँ भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, अब दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर जो एक प्रश्न है, ठीक है, कि 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझेंगे सभी दोस्त। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न कर रहा हूँ ध्यान समझेंगे, किसी रेखाखंड के पैमाना द्वारा मापा गया। रेखाखंड का एक सिरा पैमाना 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती, दूसरा जो सिरा है 7.2 अंक के संपाती था। तो रेखाखंड की जो कुल लंबाई होगी वो कितना होगा। ठीक है, रेखाखंड का जो कुल लंबाई होगा वो कितना होगा। तो दोस्त देखिए 7.2, ठीक है, 7.2, आप ध्यान से देखें 7.2, ठीक है, अब माइनस कर देंगे दोस्त 1.3। तो दोस्त ये घटाइएगा तो हमारा मिल जाएगा 5.9 मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर कितना दोस्त, कि D नंबर हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त देखिए अगला जो प्रश्न है ध्यान से समझेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, एक बार अपने अपने दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका भी दोस्त क्या हो, अच्छे से स्टडी करे और सभी प्रश्न को अच्छे से समझे। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे 31 नंबर जो प्रश्न कर रहा है दोस्त, कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रा SI मात्रक नहीं है दोस्त। तो देखिए मीटर जो है SI मात्रक है, किलोग्राम जो है SI मात्रक है, सेकंड भी है वो भी SI मात्रक है दोस्त। ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जो B नंबर ऑप्शन है, ठीक है, जो पौंड है वो इसका SI मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त अगला जो प्रश्न है दोस्त देख सकते हो, ठीक है, कि 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन इकाई होता है। तो न्यूटन इकाई किसका होता है बता सकते हो, कि न्यूटन जो इकाई होता है वो किसका होता है। ठीक है, देखिए दोस्त SI पद्धति में बल का होता है कि CGS पद्धति में बल का होता है, कि SI पद्धति में शक्ति का होता है कि CGS पद्धति में, ठीक है, शक्ति का। तो देखिए न्यूटन जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, SI पद्धति में बल का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है दोस्त, तो न्यूटन इकाई किसका होता है जी,
तो एसआई पद्धति में बल का होगा, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में डाइन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्त, इसको डाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना दोस्त, यहाँ पर देख सकते हो 33 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए एसआई पद्धति में जूल होता है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि एसआई पद्धति में जूल क्या होता है, ठीक है। देखिए तो एसआई पद्धति में जो जूल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो उसको व्युत्पन्न इकाई कहा जाता है। उसको कौन सा इकाई कहा जाता है, तो व्युत्पन्न इकाई कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्त अगला जो प्रश्न है देख सकते हो कि प्रश्न नंबर कितना दोस्त, यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न कह रहा हूँ, ध्यान समझेंगे कि रेडियन जो होता है इकाई होता है। रेडियन किसका इकाई होता है, समतल का कि घन कोण का कि दोनों का, ठीक है दोस्त। तो जो रेडियन होता है वो समतल कोण का इकाई होता है। किसका इकाई होता है, तो समतल कोण का इकाई होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बैठते हो अगला प्रश्न जो हम लोग का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, वो है हमारा दोस्त कि पृथ्वी की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों पृथ्वी की जो मात्रा होती है आपको याद होना चाहिए कि 6 × 10 के पावर कितना हो, 24 kg होती है, ठीक है दोस्तों। कि पृथ्वी की जो मात्रा होती है वो 6 × 10 के पावर कितना होना चाहिए, 24 kg होती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।